आखिरकार छात्रों के प्रदर्शन पर मोदी को बोलना ही पड़ा। ये एनडीए के मंगल मिलन में मोदी जी के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हैं? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री वैसे तो बोलते नहीं है, मतलब मीडिया के आगे बोलते नहीं है, लेकिन मीटिंगों के अंदर वो क्या बोलते हैं ये जानकारियां खुद उनके नेता, उनके मंत्री बाहर आकर बताते हैं। आज एनडीए का मंगल मिलन था, पता नहीं किस बात का मंगल मिलन था, लेकिन था। इस मंगल मिलन में मोदी जी को नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन पर बोलना पड़ा। ये भी वैसे कमाल की बात है, मोदी जी बोलते नहीं है लेकिन बोले हैं, तो समझ लीजिए कि किस हद तक उनके ये बात समझ में आई है कि उनके लिए अब बोलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वो क्या बोले हैं और वो जो बोले हैं उसका और हकीकत में कितना फ़र्क है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखिए। ये जो एनडीए का मंगल मिलन था ना, उसमें मोदी जी जब एंट्री ले रहे थे गाड़ी से उतरते हुए और अपने मंत्रियों से बात करते हुए हाथ हिला हिला के, वो मोदी जी का स्टाइल है ना कि वो जहाँ भी जाते हैं, वो आपने देखा होगा इंटरनेशनल नेताओं से भी बात करते हैं तो ऐसे 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 कि वो फोटोज अच्छी आती है ना, ऐसे ऐसे करके। तो मोदी जी यहाँ भी देखते हैं कि भाई कैमरे हैं, साइड में कैमरे लगे हैं, तो मोदी जी चल रहे हैं, तो पूरा एक एक्शन अपने वीडियो बनवाते हुए, लेकिन चेहरे का नूर थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है। हालांकि हमारे पीएम कहते हैं कि वो काफ़ी गालियां खाते हैं, कई किलो, पता नहीं कितने किलो की, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि कुछ गालियां होती है उससे उनको ऊर्जा मिलती है, उनके चेहरे में नूर आता है। अच्छा, चेहरे के नूर के पीछे तो मोदी जी ने पसीना बताया था, लेकिन जो भी हो आज कोई काम नहीं आ रहा, मतलब चेहरे का नूर तो गायब है। वो क्यों गायब है? तस्वीरें देश के युवाओं ने उनको दिखाई दी। अच्छा, दिलचस्प है कि एनडीए के इस मधुर मिलन में मोदी जी ने नीट पेपर लीक मामले में और छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोला है, जरा सुनिए। वो कहते हैं, पेपर लीक घोर पाप, हमने दोषियों को नहीं बख्शा। बाप रे, ये तो बात बात पे पाप पुण्य, अमृत महोत्सव, अमृत काल, इस तरह की बातें ना मोदी जी बंद कर दीजिए। ये पाप होता है तो हर बार 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 क्यों हो जाता है? दोस्तों, मोदी जी को शायद पता नहीं है, ये पहले भी हो चुका है, उन्हीं की सरकार रहते, उन्हीं के इस मंत्री के दौरान ही पाप हो चुका है, फिर दोबारा ये पाप हो गया। अब कह रहे हैं पाप बहुत बड़ा, हमने दोषियों को बख्शा नहीं। फिर कह रहे गड़बड़ी की खबरें मिलने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई की। गड़बड़ी खबरें मिलने के बाद कार्रवाई नहीं की सर, पेपर लीक के बाद पेपर रद्द हो गया तब कार्रवाई हुई है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर खबर बाहर ना आती ना कि लीक हो गया तो शायद रद्द भी ना होता। फिर कहते 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो उन 13 लोगों ने पेपर लीक कर दिया। दोस्तों, सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि एनडीए के अंदर वो लोग थे जिन्होंने पेपर लीक किया। कौन थे वो लोग? वो छोटी मछलियों को तो पकड़कर गिरफ्तारी हो गई। आगे देखिए, मंगल मिलन में मोदी जी ने कहा, बिना किसी देरी के दोबारा परीक्षा कराई। वाओ, मैं तो कह रही हूँ इसमें मोदी जी को लिख देना चाहिए था कि याद है वो दिन जब मैं एयरपोर्ट में बैठा रहा 45 मिनट के लिए, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। दोबारा परीक्षा नहीं थी सर, वो रीनीट कहते हैं उसको, और उसकी वजह से छात्रों ने जान दे दी, क्योंकि वो एक ट्रॉमा है। जिसके घर का बच्चा नीट का पेपर तैयारी करता है ना, और उसे पेपर देने के बाद कहा जाए बेटा आप दोबारा देना है अगले महीने, उससे पूछिए उसके परिवार पर क्या बीतती है। ऐसे ही बच्चों ने जान दी है जब उनको पता चला पेपर लीक हुआ है। तो जिस दोबारा कराए गए पेपर को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो इस देश के कितने बच्चों का काल बना है। इसके लिए तो शर्मिंदगी होनी चाहिए सरकार को, जिसके लिए सरकार के मुखिया अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और सुनिए, मोदी जी ने मीटिंग में कहा, दोबारा परीक्षा कराने के बाद नतीजे भी घोषित हो गए। थैंक यू मोदी जी, नहीं तो ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिनकी परीक्षा नहीं होती, या तो फिर नतीजे नहीं आते, नतीजे होते हैं तो उनके लेटर्स नहीं इशू होते, लेटर्स इशू हो गए तो नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए आपने थैंक यू टाइम पर रिजल्ट दे दिया। आगे मोदी जी कहते हैं, नीट पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। कब? नहीं, कब मिलेगी, यही तो सवाल है ना। क्योंकि बात नीट पेपर लीक क्या ही नहीं, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रदर्शन नीट पेपर लीक तो एक चिंगारी थी। हर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे भतेरे पेपर लीक हो रहे हैं, बहुतायत राज्यों में आपकी सरकार है। दोस्तों, आगे मोदी जी बोल रहे हैं, पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कर कौन रहा है? राजनीति तो अब शुरू हुई है, जब राहुल गांधी हॉस्पिटल चले गए घायलों से मिलने के लिए, जब संसद में विपक्ष ने डिमांड कर दी बहस की। मतलब छात्रों को, देश के युवाओं को सड़कों पर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ रहा है, उन पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है, और संसद में बहस की डिमांड भी ना करे विपक्ष, और अगर करे तो वो राजनीति कर रहा है। दोस्तों, आगे मोदी जी कहते हैं, छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील। ये वाली जब लाइन मैंने पढ़ी, मतलब हमारे मोदी जी क्या गजब की बात करते हैं। ये सारी वीडियोस मुझे लग नहीं रहा कि मोदी जी को दिखाई गई है, कहीं मोदी जी तो छुपा तो नहीं दी गई ये वाली वीडियो, जिसमें टीयर गैस मार रही थी दिल्ली पुलिस, लाठीचार्ज कर रही थी दिल्ली पुलिस, दौड़ा कर मतलब प्रदर्शनकारियों का क्या हश्र कर रही थी दिल्ली पुलिस। मतलब मोदी जी को जरा सा भी अंदाजा है कि वो कौन सी संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है दोस्तों, मोदी जी को कोई सच नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो बातें वो बोल रहे हैं और सच्चाई से तो कोसों दूर है। आगे वो क्या बोलते हैं,
राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। किसके साथ मिलकर काम करना होगा? मोदी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, देश के बहुतायत राज्यों में आपकी सरकार है। जिन राज्यों में आपके डबल इंजन दौड़ रहा है, कम से कम वहां नजीर पेश कर दीजिए। ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर से लेकर पूरा संसद मार्च कर दिया, ये अलग अलग राज्यों से आए हैं। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? दोस्तों, अब तो बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। बीजेपी के नेता जब एनडीए की बैठक से निकले, एनडीए के नेता भी, मैं चिराग पासवान वगैरह को भी सुन रही थी, नहीं छात्रों को सुना जाना चाहिए, लेकिन हमारे मोदी जी एक्शन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई सत्ता की मलाई तो सबको चाहिए। हालांकि इस बीच जानकारी ये भी पता चली है दोस्तों कि प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होना है ना, प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा हुआ तो फिर ये मैसेज चला जाएगा कि ऐसे तो कोई भी सड़क पर उतर जाएगा, किसी का भी इस्तीफा मांग लेगा। सरकार तय करेगी कि किसका इस्तीफा होगा, किसका इस्तीफा नहीं होगा। प्रदर्शन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये बाकायदा ऐसी जानकारी है कि मीटिंग हुई, बाकायदा एक अखबार ने खबर छापी कि एक मीटिंग हुई है जब प्रदर्शन अपने चरम पर था ना, 20 तारीख को दोपहर में चरम पर। तो उस मीटिंग में अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और धर्मेंद्र प्रधान तो खैर होंगे ही होंगे। उसके बाद उसमें तय हुआ कि भाई अब तो प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मतलब सरकार ने कहा कि अब प्रोटेस्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये तब की बात है जब सीजेपी ने अपनी जो शर्तें हैं वो रख दी थी सरकार के आगे, ठीक है। उनके प्रवक्ता मिल गए थे, लिखित में दे दिया था। तो नड्डा साहब गए होंगे अमित शाह से बताने के लिए कि ये शर्तें हैं। तो ये हुआ कि भाई इस्तीफा तो नहीं होगा। मीटिंग में ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसी मीटिंग से निकल कर आया है कि भाई इस्तीफा तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इस्तीफा हो जाएगा, सरकार तय करेगी किसका इस्तीफा लेना है किसका नहीं लेना। दूसरा, सोनम वांगचुक को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं है। आज खबर ही आ गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने छुट्टी दे दी। सोनम वांगचुक अब कहीं भी जा सकते हैं, सुन रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल उनको भर्ती करवाया जाएगा। तीसरी, सुनने में आ रहा है वो जो एक और डिमांड रखी गई है कि वो परिवार वाले जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट पेपर लीक की वजह से, उनके साथ हो सकता है उनको आर्थिक मदद देने का डिमांड करी है सीजेपी ने कि हर परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिले। हो सकता है उसको लेकर सरकार थोड़ा नरमी पेश आए सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से उस मीटिंग में ये मैसेज आया है। आपको किसने बोला है मुझे नहीं पता, बट ये मैसेज आया है कि भाई किसी की जान की बड़ी कीमत है, हम किसी की जान को इतने हल्के में नहीं ले सकते, हर जान कीमती है। अच्छा, ये बात सरकार को तब समझ में आई जब पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से नीट करवाना पड़ा। दोबारा पेपर की खबर सुनकर लोगों ने, बच्चों ने अपनी जान दे दी, तब सरकार को होश आई कि नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लेकर भी कुछ ये नहीं पता कि डिमांड मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये पता है कि मीटिंग में इसको लेकर हुई है कि राज्य सरकारों से बात की जा सकती है कि भाई आप जो आर्थिक सहायता है वो परिवार वालों को दें। हालांकि इसके लिए भी बड़ी अजीब बात है, इसके लिए अब सरकार को किसी को लिख के देना पड़ेगा, सरकार खुद नहीं दे सकती है। मतलब ये तो कमाल की बात है दोस्तों, मतलब ये तो हद ही हो गई है। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या होगा। दोस्तों, अमित शाह की मीटिंग में अगर ये तय हुआ है कि भाई प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शन तो खत्म नहीं हुआ है। जंतर मंतर में तो पिछले दिनों से ज्यादा भीड़ है। आप देख लीजिए जंतर मंतर की आज की लेटेस्ट तस्वीरें। अब तो हालत ये है कि जिन लोगों को पीटा गया ना, प्रदर्शनकारियों को, उनको अलग बिठा दिया गया। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इनको अलग बिठा दिया गया और अलग बिठाकर इनको एक तरह से दिखाया जा रहा है कि देखो इतने छात्रों की पिटाई हुई है। बहुत से तो चले गए दिल्ली से, लेकिन फिलहाल तो सरकार का आकलन गलत है कि आंदोलन खत्म हो गया। कोई आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और सीजेपी कह रही है कि अब तो इस्तीफे के बिना हम मानेंगे नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म नहीं हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इसी स्टैंड के साथ सरकार आगे चलती रहेगी। दोस्तों, क्या इस बोझ को सरकार अपने कंधे पर ढोने के लिए तैयार है कि 24 दिन से कोई इंसान भूखा है, 24 डेज, अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। सिर्फ सोनम वांगचुक को अनशन से उठाने पर यह संसद मार झेलना पड़ा है सरकार को, तो सरकार को सच में लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क झेल पाने की स्थिति में है। मतलब इतना सब कुछ मोदी जी को एनडीए की बैठक में बयान देना पड़ रहा है। नहीं तो हमारे मोदी जी छोटे मोटे मुद्दों पर तो बयान ही नहीं देते, आपको तो पता है। हाँ, वो अलग बात है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री के कल निकलने की खबर आई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। न्यूज़ 18 जैसे लोग हेडलाइन बना रहे, प्रधानमंत्री को संसद से निकाला गया। हे भगवान, संसद के करीब पहुंचे थे प्रदर्शनकारी, खुद थोड़ी गए थे मोदी जी के चैम्बर में, लेकिन मोदी जी को संसद से बाहर निकाला गया, इसकी हेडलाइन बनवाई जा रही है। और उसके बाद ये जो मोदी के बाहर निकलने की वीडियो थी उस पर इतने मीम बने कि मोदी जी तो भाग गए। जरा सी बात होती है भाग जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जब संसद के करीब तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी तो सरकार की जमीन तो हिल गई थी। देखिए, सरकार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, सरकार को अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा कि वो क्या कर दिया है उसने। जनरली दोस्तों ये तब होता है जब सरकारें जमीन से पूरी तरह से कट जाती है, बिल्कुल आप कट जाते हैं। ये सत्ता का गुरूर है जो अपने चरम पर इस वक्त बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को मीटिंग में
मीटिंग में ये बातें बोलनी पड़ रही। मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री को ये सारी बातें बाहर आकर बोल देनी चाहिए, मीडिया में आके बोल दें। वैसे भी उनसे सवाल कौन पूछता है, मीडिया में आकर भी वो अपना बयान देते हैं और चले जाते हैं। पीएम को ऐसा ही कर लेना चाहिए। और ज्यादा अगर मोदी जी का मन हो तो संसद के बाहर आकर छात्रों को सामने ये बात बोल दें, या फिर उनके मंत्री आकर बोल दें कि मोदी जी ने तो ये बोला है। उनको सारे जवाब ये छात्र दे देंगे जो संसद कूच करने की तैयारी कर रहे थे 24 घंटे पहले। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।